हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल जेई पे। और आज हम लेके आए हैं आपका एक अच्छा सा केमिस्ट्री का टॉपिक, और वो टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और माफ़ी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इतने दिन हम वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से और अब से और अभी से सारी क्लासेज आपसे की केमिस्ट्री की चलेंगी। और आज से हमारा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वो होमोलुक्स के बारे में हम पढ़ाएंगे, जो कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सारे चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन करके हम उसको पढ़ाएंगे और कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, होमोलुक्स के बारे में जानेंगे। होमोलुक्स क्या होता है? देखो, होमोलुक्स क्या होता है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं। होमोलुक्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है, और CH2 यूनिट भी डिफरेंस होता है। तो इसके कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख दें यहाँ पर। जैसे मैंने पहले क्या बताया, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट इन CH2 यूनिट, डिफरेंट इन CH2 यूनिट। तो ये 4 पॉइंट हमको होमोलुक्स के लिए याद रखने पड़ेंगे, और जैसे ही ये 4 पॉइंट हमको याद हो जाएंगे तुरंत हम इसको समझ जाएंगे कि होमोलुक्स क्या होते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेकर बताऊं, पहला एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH। दूसरा एग्जाम्पल एथेन ले लें, CH3 और CH3। अब यहाँ पर देखना कि जो CH3 है, इन दोनों का पहला और दूसरे में का पहला जो है, उन दोनों की फैमिली सेम है। CH3 और CH3 और CH3 इन दोनों की फैमिली सेम है, और जिनकी फैमिली भाई साहब सेम होती है वो होमोलुक्स होते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो पहला और दूसरा है, जो फर्स्ट और सेकंड है, ये होमोलुक्स हैं। और जो इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली देखो चेंज है, ऊपर CH2 है और नीचे CH3 है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट इन CH2 यूनिट, तो यहाँ की जो CH2 यूनिट है वो डिफरेंट है, मतलब जिनकी फैमिली सेम है वो होमोलुक्स हैं, जिनकी फैमिली सेम नहीं है वो होमोलुक्स नहीं है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हो गए और ये एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसमें बता दूं कि होमोलुक्स कौन है कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखो फिनॉल है दिया हुआ है, और यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है। फिनॉल क्या होता है? देखो, फिनॉल और एल्कोहल में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इन दोनों की फैमिली अलग है, टोटली अलग है भाई साहब, क्योंकि ये फिनॉल है और ये एल्कोहल है। इन दोनों की फैमिली अलग है, और अगर इनकी फैमिली अलग है तो ये दोनों होमोलुक्स नहीं है, मतलब ये फिनॉल और एल्कोहल होमोलुक्स नहीं है। अगर मैं एमीन की बात करूं तो दोनों प्राइमरी एमीन है, फर्स्ट डिग्री एमीन और फर्स्ट डिग्री एमीन है दोनों। और अगर ये दोनों फर्स्ट डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है, तो ये दोनों होमोलुक्स होंगे। इन दोनों की फैमिली सेम है और इन दोनों की फैमिली सेम नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड होमोलुक्स नहीं है, और थर्ड और फोर्थ होमोलुक्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल इसका और एल्केन का लेकर बताऊं, एल्केन का अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं एल्केन का एक फॉर्मूला लेकर बताऊं, जैसे पहला ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, C1 C2 C3 C4 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक, पहला ये हो गया। और दूसरा ये और ये C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, C6
तो H कितने होंगे 14 होंगे। अब यहाँ पर देखो कौन, दोनों एल्केन है, दोनों एल्केन है। अब ये दोनों की फैमिली सेम है, होमोलॉग्स है या नहीं है, कैसे क्लियर करेंगे? देखो यहाँ पर C4H10 है, यहाँ C6H14 है। अगर C4H10 में हम 2 CH2 यूनिट ऐड कर दें, C4H14 में अगर हम 2 CH2 यूनिट और ऐड कर देंगे तो जो ये एल्केन होगा वो C6H14 के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल होगा इन दोनों की फैमिली सेम हो जाएगी, और जैसे इन दोनों की फैमिली सेम होगी ये तुरंत होमोलॉग्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 CH2 यूनिट ऐड कर देंगे। 2 CH2 यूनिट जैसे ही ऐड करेंगे तो इस जो ये होगा ये C6H14 के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही ये इक्वल होगा ये तुरंत इसकी जो फैमिली होगी वो सेम हो जाएगी, और फैमिली सेम होते ही तुरंत ये होमोलॉग्स हो जाएंगे। तो ये कुछ होमोलॉग्स की बातें थी। ठीक है, जो कॉमन बातें हैं होमोलॉग्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो अब होमोलॉग्स हमारा ये जो टॉपिक था वो ख़त्म कर दिया है। अब हम कुछ इसके बॉन्ड की तरफ चलेंगे, लेकिन जो बॉन्ड वाला लेक्चर होगा वो दूसरा लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड के बारे में अच्छे से और डिटेल से पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था, कल मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ। और जो अब तक की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी किसी भी रीज़न से, वो आप रेगुलर या डेली बाय डेली आपको क्लासेस अवेलेबल की जाएंगी। ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे इतने दिन के वीडियो जो नहीं अपलोड हुई हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।